ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम लोगों ने डे 1 जब हम लोगों ने सीसी स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 3 भाग हैं बेसिकली। एक पार्ट है जिसमें हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म। ये 3 का एक ब्लॉक है जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, यूपीएससी रहेगा और आइसोमेरिज्म रहेगा। ऐसे हम 3 आईज कहते हैं, 3 आईज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एक है वीबीटी और एक है सीएफटी। हालांकि इसके अलावा हम थोड़ा सा मेटल कार्बोनाइल भी करेंगे, दैट विल बी इजी। तो हमारा टास्क है आज वीबीटी को टेकअप करना, देन वी विल टू स्विच ऑन टू द सीएफटी, सम बिट ऑफ सीएफटी एज वेल। देखते हैं कितना कर पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीबीटी। थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहेंगे सारे प्लीज। वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी 11th क्लास के वीबीटी के ही जैसा है, सेम वही है। बेसिकली ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आता है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये हमें बताता है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें पता लगता है उस कंपाउंड की ज्योमेट्री। इसके अलावा ये हमें बताता है मैग्नेटिक कैरेक्टर, बट सिर्फ मैग्नेटिक कैरेक्टर का डिटेल नहीं बताता, सिर्फ बताता है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। डिटेल्ड मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं बताता, जस्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर बताता है। इसके अलावा यह हमें बताता है स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होती हैं सारी चीजें, इसको हम डील करेंगे। यही आज के लेक्चर का कोर ऑब्जेक्टिव है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में ये चारों इंफॉर्मेशन ऑन द गो एकदम वीबीटी झट से बता देता है। ठीक है, अच्छा इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, स्टेप्स उठाने पड़ते हैं वीबीटी को डील करने के लिए। स्टेप्स क्या है? स्टेप्स बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। स्टेप्स ऑफ वीबीटी। स्टेप्स ऑफ वीबीटी, स्टेप्स ऑफ वीबीटी में हम क्या डील करेंगे? सबसे पहला स्टेप, प्राइमरी स्टेप है राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एज इट इज, डिट्टो बनाना है। इसे हम कहते हैं उसका ग्राउंड स्टेट, सेंट्रल मेटल का जीएस, सेंट्रल मेटल का जीएस। अब आपको मैं थोड़े से जीएस बता देता हूं, जैसे फॉर से जो आपको बहुत यूज आने वाले हैं। जैसे स्कैंडियम 21 है, वो है 3d1 4s2। उसके बाद देन टाइटेनियम 3d2 4s2, देन वेनेडियम 3d3 4s2, देन क्रोमियम होना चाहिए 3d4 4s2, याद करिए, बट आप लोगों को पता है हाफ फिल्ड करने के लिए इट इज 3d5 4s1। देन Mn 3d5 4s2, देन अगेन मैग्नीज के बाद आयरन 3d6 4s2, देन कोबाल्ट 3d7 4s2, देन निकल 3d8 4s2, then copper, it should be 3d9 4s2, but due to the half fulfilled stability of D, it will be 3d10 4s1, and last but not the least zinc, that is 3d10 4s2। तो ये आप लोगों को एटलीस्ट ये वाली जो है ना सीरीज, यू शुड लर्न एवरीवन, ये तो होना ही चाहिए। और इसको एज इट इज लिख देना, इनमें से कोई भी अगर सेंट्रल मेटल है इसको एज इट इज लिख देना। इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेप 1 ऑफ वीबीटी, दैट इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? सेकंड स्टेप में कैलकुलेट ओएस ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा मैं, जैसे आप कोबाल्ट का निकालते हैं 3+, कोबाल्ट 3+, तो ये 3+ का मतलब क्या होता है? ये 3+ का मतलब होता है बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए।
मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। Mn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, रिमूव कर दिए। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द OS ऑफ द मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने हैं। एंड रिमूव that much electron from GS, then it will be termed as excited state. इसे excited state कहते हैं ES। इसका मतलब समझिए मेरी बात, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है COEN3 इसमें सेंट्रल मेटल है CO, कोबाल्ट। कोबाल्ट का आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एज इट इज 3d7 4s2, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। इसके बाद एक्साइटेड स्टेट की बारी आती है। एक्साइटेड स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा, 3+। En का 0 होता है, याद करिए। तो 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, इट विल बी 3d6। इसे कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो भैया 2 स्टेप हो गए, मेरे ख्याल से बहुत क्लियरिटी आ गई आप लोगों को। पहला स्टेप है ग्राउंड स्टेट, दूसरा स्टेप है एक्साइटेड स्टेट। अब आता है मेन स्टेप, थर्ड स्टेप। इसमें हमें चेक करना पड़ता है, check whether the ligand is SFL मतलब strong field ligand। भैया कोई strong field ligand है, तगड़ा ligand है, चेक करो कहीं ligand strong तो नहीं है। लाइक जैसे Cn- और CO। Cn- होता है साइनाइड और CO होता है कार्बोनाइल। आई विल एंड दिस थिंग कि कोई अगर ये सोचे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लीज, दिस इज द थर्ड और फोर्थ टाइम आई एम सेइंग दिस। भैया ये वाला जो है ना, सी छोटा कोबाल्ट है, ये मेटल होता है। सी बड़ा, ओ बड़ा, ये है लीगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पर कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा यार। चेक करना है वेदर द लिगेंड इज SFL। SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक CN और CO। एज अगर ये होंगे तो क्या होगा, एज दे causes force pairing और rearrangement of electrons। बेटा ध्यान से देखिए, इस शब्द पे सब कुछ टिका हुआ है। फोर्स पेयरिंग क्या होता है सर? फोर्स पेयरिंग मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, मान लो ये सेंट्रल मेटल का D है, जैसे कोबाल्ट है, Mn है, कोई भी, जैसे मान लो Mn2+। Mn2+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब मान लो एक लिगेंड आता है जो SFL कहलाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाता है। अब आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? तो मैं कहूंगा, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने आप लोगों को, CN और CO, ये लिगेंड बलशाली लिगेंड माने जाते हैं। अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा है, सर on what ground we are saying that these ligands are strong, you know there should be some basis, otherwise how can you say just lamely? आप थोड़ी बोल सकते हैं हाँ भाई ये बाहुबली लिगेंड है, ये कमजोर लिगेंड है। how, on what ground you are saying these things? मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता। आप कहोगे व्हाट इज दिस आंसर सर? यस, दिस इज द आंसर बेटा। जी VBT की दिस इज द लिमिटेशन। VBT बता ही नहीं पाया था कि क्यों कुछ लिगेंड SFL होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ लिगेंड WFL वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होता है ये फील्ड, कुछ नहीं बता पाया। क्यों CN और CO को स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं, नहीं बता पाया। दीज आर द assumptions मेड बाय VBT। तो सर इसका आंसर कहां मिलेगा? नेक्स्ट थियरी, ऑब्वियसली CFT। CFT इज अ ब्रिलियंटली क्राफ्टेड थियरी माय डियर, जिसमें you got the every answer, every possible answer you will get. So let us wind up this thing, then we will try to move on to the CFT as well. So in this case, we are assuming, guys, that CN and CO are strong ligands, and what these strong ligands will do, these strong ligands will cause
फोर्स पेयरिंग, सर जबरदस्ती पेयरिंग करवा देंगे। मतलब ये कहेगा इस इलेक्ट्रॉन को चल भाई पीछे हट, उसके पास जा, ऐसे करवा देगा, जबरदस्ती पेयर करवा देगा। वो कहेगा भैया मुझे नहीं जाना, क्योंकि जब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में है, दूसरा नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन हो रहा है, पेयरिंग एनर्जी लग रही है, पेयर करने में एक एनर्जी लग रही है। कह रहा मुझे नहीं जाना, जबरदस्ती भेज रहा, भैया तुझे जाना ही पड़ेगा, मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड हूं। ये वाले को कहेगा चल तू पीछे चल, ये वाला भी पीछे आ जाएगा। इस केस में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और इन जगहों पर लिगेंड्स खुद आकर बैठ जाएगा, इन जगहों पर लिगेंड्स खुद आकर बैठ जाएगा, इन ऑर्बिटल का यूज करेगा। इसका मतलब सर एक और बार समझिए मेरी बात को बच्चों, एक और बार समझिए, अगर तो लिगेंड SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे CN, जैसे CO, तो ये क्या करेंगे, ये मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पेयर करवा देंगे, और इन जगहों को खाली कर देंगे, और खुद आकर वहां बैठ जाएंगे, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन खुद आकर उधर जब्ता कर लेंगे। पर अगर मान लो इसको कहते हैं फोर्स पेयरिंग, जबरदस्ती पेयरिंग, होते हैं ना सीट बसों में, या फिर आप लोग देखते हैं क्लास में हर डेस्क पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, दूसरी क्लास आ गई, मान लो ये 12th A है, मैंने 12th B के साथ इसको मर्ज करा दी, 12th B के बच्चे आए, 12th B के बच्चे भाई साहब 150 बच्चे, वो कहते चल भाई तू पीछे चल, यहाँ आ जा, तू भी चल पीछे चल, यहाँ आ जा, और यहाँ खुद आके बैठ जाएंगे आगे वाली जगहों पर वहीं पर दूसरी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। सपोज करो 12th B के बच्चे गऊ बच्चे हैं, बिल्कुल शांत बच्चे, मतलब वो SFL नहीं है, मतलब CN और CO नहीं है, कोई और लिगेंड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो आगे के जो खाली ऑर्बिटल्स हैं उनमें बैठेंगे, इनको एज इट इज रहने देंगे। इसका मतलब उस केस में फोर्स पेयरिंग, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। आई होप आई मेड दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। एक बार लास्ट बार रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हमें चेक करना है कि अपन का जो लिगेंड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN और CO। क्या करते हैं ये दोनों लिगेंड, सर यही दोनों है, हाँ बस यही दोनों। क्या करते हैं सर, ये मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को जबरदस्ती फोर्स पेयरिंग करवा देते हैं। इसे रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हो गया, फोर्स पेयरिंग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो check whether the ligand is SFL, strong field ligand like CN minus or CO, as they causes force pairing or rearrangement of electron. जबकि while other ligands are considered as WFL and does not causes any force pairing, कोई भी force pairing नहीं करवा पाते। यहां पर एक नोट लिख के चलूंगा, एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, और वो एक्सेप्शन क्या है, NH3 behaves as SFL and causes force pairing with cobalt only. कोबाल्ट के साथ NH3 SFL की तरह बिहेव करता है। ये सब क्यों होते हैं, यू विल गेट द आंसर इन CFD। ओके, तो 3 स्टेप हो गए। इसके बाद चौथा लिगेंड अब आएगा, खाली जगहों पर अपने ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा, उसी से डिसाइड होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। लिगेंड्स electron will occupy the vacant orbitals of metal के जो खाली orbitals हैं उनमें occupy करेगा, ligand के electron will occupy the vacant orbitals of metals and decides the hybridization, और उसी से डिसाइड होगा कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन, कैसी ज्योमेट्री होने वाली है। एग्जाम्पल, अगर sp3 होगा तो इट विल कॉल टेट्राहेड्रल, DSP2 होगा तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर प्लानर, D2sp3 होगा उसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल,
sp3d2 होगा उसे भी हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान करनी है। इसके बाद पांचवा स्टेप मतलब अब क्या करना है आपको, चेक करना है, चेक whether the electron of central metal are paired or unpaired। सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या नहीं। अगर तो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसे हम कहेंगे डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेट्स, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो अनपेयर्ड है तो वो होंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई, बहुत इजी है। अगर पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, अगर कोई SFL हुआ, मैं कहूंगा हाँ, जैसे Cn- और CO, ठीक है, तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देता है, बिल्कुल सही। तो उस केस में सर क्या होगा, पेयर्ड होगा और डायामैग्नेटिक होगा। इसका मतलब चांसेस हैं कि अगर कहीं SFL के Cn और CO आपको मिल जाए तो वो डायामैग्नेटिक ही होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है किसी केस में, मान लो ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप फंस गए बेटा। ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, यहां चला गया, तो अब तो एक रह गया ना इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब SFL है, फोर्स पेयरिंग हो रही है, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है। तो इसका मतलब आप इसका आंसर ऐसे देख पाएंगे कि अगर मेटल के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D4 है, D6 है, D8 है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो उनकी फोर्स पेयरिंग हो जाएगी और वो डायमैग्नेटिक होगा। बट अगर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है उस केस में SFL होगा, फोर्स पेयरिंग होगी, इसके बावजूद वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। ये है कहानी। अब आता है लास्ट सिक्स्थ। क्या है सिक्स्थ? सर अगर एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इफ देयर आर मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसी केस में, उसे कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मान लो एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तीन अनपेयर्ड है, हाई स्पिन, चार अनपेयर्ड, हाई स्पिन। इसका मतलब सर यहां से भी एक बात निकल के आ रही है, क्या कि अगर SFL होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो वो तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। यस, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो वो कभी भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, एक ही तो अनपेयर्ड बचेगा। और ये क्या कह रहा है, इफ देयर आर मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक अनपेयर्ड होगा तो वो लो स्पिन होगा, अदरवाइज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नहीं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो सर SFL के केस में हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा, हमेशा। In case of SFL, it will always be low spin complex. For WFL, weak field ligand, it will always be high spin complex. इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। और एक और बात, आप यहां पर देख पा रहे हैं एक चीज, हाइब्रिडाइजेशन में जब पहले D आ रहा है, पहले D आ रहा है मतलब D, पहले वाला D यूज हो रहा है। देखो इन दोनों में डिफरेंस देख पाएंगे आप, D2sp3 और sp3d2। मैं बताता हूं डिफरेंस क्या है। एक में D पहले आ रहा है, एक में D बाहर आ रहा है। तो जिसमें D पहले आ रहा है, इसमें और इसमें, इन दोनों को मैं कहूंगा इनर D कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला D यूज हुआ है, 3D यूज हुआ है, इसलिए इनर D कॉम्प्लेक्स। और बाहर वाला D यूज हुआ है, बाहर इधर, इसलिए आउटर D कॉम्प्लेक्स इसे कहेंगे। इस केस में आप कुछ नहीं लिखेंगे इनर D आउटर D। अब ये कैसे क्या है, जब तक आप एग्जांपल्स करेंगे आपको बेटर समझ में आएगा। आइए एग्जांपल्स करते हैं सीधे, टाइम ना बर्बाद करके। पहला एग्जांपल है Ni
Cl4 2-। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, we will go according to the convention, that is first step is write the configuration of the central metal as it is. Okay sir, निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल 28 होता है, तो निकल का ग्राउंड स्टेट विल बी 3d84s2। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, 1 2 3 4, ये है 3d, ये है 4s और ये है निकल GS मतलब ग्राउंड स्टेट। मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहा हूं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कैलकुलेट, ये देखिए सर, स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट द OS ऑफ द मेटल एंड रिमूव दैट मच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द GS, इट विल बी टर्म्ड एज ES। ठीक है, तो GS में से उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसको उसका एक्साइटेड स्टेट ES बोला जाएगा। चलो भाई इसका निकालो, निकालो भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। निकल का मान लिया X, क्लोरीन का होता है -1, तो निकल X, 4 क्लोरीन होंगे तो -4 इक्वल टू -2, इसका मतलब X हो गया +2, तो निकल +2 ये बनेगा एक्साइटेड स्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से जाएंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएंगे। अगर मान लो +3 आ जाता बेटा जी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते, कैसे निकलते 3 इलेक्ट्रॉन, 2 ये निकलते और आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता, डी में से। तो डी में से हम कहां से निकालते, ये वाला निकालते नहीं, जो आखिरी में आया है आप उसी इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, निकालेंगे। कौन सा आया है आखिर में, चेक करिए, ये वाला जो पेयर में दिख रहा है आप लोगों को, ये पेयर वाला इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ऐसे करके घुसा है, आखिरी में जो घुसा है वही निकलेगा। तो ये सब सीक्वेंस के हिसाब से निकलते हैं। तो आइए इसका ड्रॉ करते हैं, थ्री और ये 4s, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी। अब इसके बाद कह रहा है स्टेप 3, जरा स्टेप 3 पे देखिए तो जरा, स्टेप 3 इधर आ जाइए जरा, इधर क्या कह रहा है स्टेप 3 पर, कह रहा है चेक वेदर द लिगेंड इज SFL लाइक CN और CO। अगर CN और CO है as they causes force pairing और rearrangement of electron, क्योंकि अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा। अदर आर कंसिडर्ड एज WFN and does not causes force pairing, अगर और कोई लिगेंड है तो कोई फोर्स पेयरिंग नहीं होगी। लेट अस चेक। सर लिगेंड कौन है, क्लोरीन, ओ माय गॉड, क्लोरीन का मतलब है ये है एक WFL, Cl एक WFL है। सर कैसे पता लगा आपको, अरे यार CN और CO यही दोनों SFL है, और NH3 भी SFL की तरह बिहेव करता है, किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, बाकी सब कुछ WFL, वीक फील्ड लिगेंड, इनमें दम नहीं है, ये बाहुबली नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की फोर्स पेयरिंग जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करवा सकते। अगर इसमें कोई फोर्स सॉलिड होता, कोई लिगेंड वैसा SFL, तो क्या करता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Cl Cl is WFL and does not causes force pairing, excuse me, फोर्स पेयरिंग नहीं होगी। अब इसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, थ्री डी 4s, भर दीजिए इलेक्ट्रॉन, जैसे ऊपर है वैसे ही आएगा, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट दोबारा से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये WFL है भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने लिगेंड है, 4, Cl कितने हैं, 4 क्लोरीन है, हर एक क्लोरीन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, पेयर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 क्लोरीन 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब 4 डब्बे चाहिए खाली।
यहां पे मुझे एक ही डब्बा दिख रहा है S। आप कहोगे बात खत्म हो गई सर, और डब्बे लाइए, तो मैं कहूंगा 4S के बाद क्या होता है, आप सब जानते हैं 4S के बाद होता है 4P, वो पूरा वैकेंट है। जरूरत पड़ेगी तो 4D होगा, वो भी वैकेंट है। इलेक्ट्रॉन भरिए, आपने भर दिए, हो गए 4 क्लोरीन, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, चारों क्लोरीन आ गए। अब आप देखो कौन कौन से ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ है, तो इट विल बी वेरी मच क्लियर। एक S हुआ है और 3 P हुए, एक S और 3 P मतलब sp3। sp3 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, पीछे बता रखा है मैंने, जस्ट स्लाइड। sp3 टेट्राहेड्रल, और यहां पे कोई डी यूज नहीं हुआ देखो, तो मैं इनर डी आउटर डी कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अंदर वाला डी यूज होता है तो इनर डी, बाहर वाला डी यूज होता है, ऐसे जैसे sp3d2 तो आउटर डी। यहाँ पे तो कुछ भी डी यूज नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इसके बाद चेक करने हैं whether the ligands are central metal के electrons are paired और unpaired। चेक करना है whether they are paired और unpaired। अगर paired होगा तो diamagnetic, unpaired होगा तो पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के। ओ माय गॉड, आप देख पा रहे हैं सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन रह गए हैं अनपेयर्ड। सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड भाई साहब, इसका मतलब सर पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड। और आखिरी चीज मैंने जैसे कहा था, इफ देयर आर मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हाई स्पिन, नहीं तो लो स्पिन। तो एक से अधिक, यस, 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो इसे कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अगर किसी को दिक्कत आ रही है कुछ तो पूछ सकता है। दूसरा एग्जांपल इसी के सामने मैं पैरेलल लेके चलूंगा फॉर अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। Ni CN4 2-। सर पहला स्टेप ग्राउंड स्टेट एज इट इज रहेगा सेंट्रल मेटल, 1 2 3 4 3D 4S, सेम 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर, ऐसे भर देंगे। उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर भी 2+ ही निकलेगा, क्योंकि X साइनाइड का -1 ही होता है और इक्वल टू -2, तो यहां पर भी +2 निकलेगा। एक्साइटेड स्टेट भी दोनों का एकदम डिट्टो सेम, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सेम एकदम एक्साइटेड स्टेट हम बना देंगे, 1 2 1 2 1 2 1 1 एज इट इज। अब चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में लीगेंड कैसा है, लीगेंड कैसा है वी विल चेक। अरे भाई ये तो CN है, CN तो बाहुबली है, बाहुबली लीगेंड इसको पेयर कर देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो लिखोगे CN is SFL strong field ligand and causes force pairing or rearrangement of electrons। तो फिर निकल 2+ का क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। कैसे आएगा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, चेक करते हैं। ये है 3D, ये है 4S। आइए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और ये ऐसे थे। चेक करिए ऊपर पर, क्योंकि CN है बाहुबली लिगेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन को कर देगा पेयर। अब आगे के रह गए खाली ऑर्बिटल्स लीगेंड के लिए, तो लीगेंड विल ऑक्यूपाई दोस स्पेस। तो लीगेंड का पहला जोड़ा यहां रहेगा, एक, दिस इज द सेकेंड,
दूसरा लिगेंड, पर अभी तुम्हें कहेंगे और सर 2 डब्बे चाहिए हमें, क्योंकि टोटल 4 लिगेंड है, तो मैं कहूंगा 4s के बाद कौन सी जगह आएगी, देन वी विल मूव ऑन टू 4p। अब आ गए 4 सर, यस यस इट इज। नाउ चेक करिए लिगेंड के द्वारा कौन कौन से ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया गया है। आप चेक कर सकते हैं, एक D है, एक S है और P के 2 हैं। एक D है, एक S है और P के आप देख पा रहे हैं 2 हैं। तो बच्चों क्या हुआ फाइनल वर्डिक्ट, एक D, ये रहा एक D, एक S और 2 P, तो DsP2, DsP2। आप देख सकते हैं DsP2 ये रहा स्क्वायर प्लानर, और अंदर का डी यूज हुआ है, अंदर वाला पहले डी यूज हुआ है तो इनर डी बाद में डी यूज होगा, कैसे, आई विल एक्सप्लेन, घबराइए मत। DsP2 शेप है स्क्वायर प्लानर, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, डाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक। SFL के केस में हमें इंट्रोडक्शन मिल ही गया, देखो CN होए तो इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन के केस में पैरामैग्नेटिक होगा और हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। SFL के केस में हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि NiCl4sp3 है, देखिए ये sp3 है, वो DsP2 है, क्यों? ये टेट्राहेड्रल है, वो स्क्वायर प्लेनर है, क्यों? ये पैरामैग्नेटिक है, वो डायमैग्नेटिक है, क्यों? ये हाई स्पिन है, वो लो स्पिन है, क्यों? ऐसे तमाम क्वेश्चनों के आंसर आप लोग 1 सेकंड में दे देंगे। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आप सिर्फ लिगेंड देखकर बोल देंगे कि NiCl4 और NiCN4 दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर ये WFL है। आप सिर्फ ये देख के बोल देंगे कि WFL है तो क्या क्या होगा, WFL है तो इलेक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर्ड, पैरा होने के चांसेस है, हाई स्पिन होगा, और यहां पर SFL है तो क्या चांसेस है, SFL है तो डायमैग्नेटिक होगा, चांसेस है, लो स्पिन होने के चांसेस है। और दूसरी बात याद रखिए बेटा, एक और चीज मैं बता रहा हूं यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों हैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लिगेंड होते हैं, जब 4 लिगेंड होंगे तो 2 होंगे। और sp3 तब होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो SFL के केस में sp3 होगा, और DsP2 किस में होगा, WFL के केस में, हर बार। तो अगर WFL है, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर SFL है तो वो DsP2 करवाएगा, WFL है तो sp3 करवाएगा, बट ये भी कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं यहाँ पे ठोस लिख नहीं रहा क्योंकि कई कॉन्ट्राडिक्शंस भी है। तो फिलहाल ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये दो आएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये दो आएंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हमने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 एग्जांपल्स करे हैं, अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के 2 एग्जांपल्स बैक टू बैक करवाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, पैरेलल लेके चलेंगे। थर्ड एग्जांपल हमारा FeH2O6 3+, सेंट्रल मेटल कौन, Fe, Fe का एटॉमिक नंबर क्या, 26, ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 3d6 4s2, तो ग्राउंड स्टेट बना दीजिए आप। थ्री डी सिक्स फोर एस टू कैसे पता लगा, स्लाइड 1 में लिखे हुए सारे मैंने, 3d6 4s2, ये हो गया ग्राउंड स्टेट Fe का। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट X है, H2O का 0 है, तो X + 0 = +3, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकला, +3 निकला। ये इसका क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब आप ध्यान रहे 3 इलेक्ट्रॉन कौन से निकालने वाले हैं, 2 तो ये जाएंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सबसे ज्यादा कॉमन एरर है जो बच्चा करता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, जो आखिरी में आया था
1 2 3 4 5 6 ये इलेक्ट्रॉन आखिरी में भरा गया था, तो यही निकलेगा भाई पहले। तो अगर वो निकल जाएगा तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसा सीन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चेक करना है लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है। भाई ये तो H2O निकला, वीक लिगेंड, तो लिखेंगे H2O इज WFL एंड डज नॉट कॉजेस फोर्स पेयरिंग और रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। अगला बनेगा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होगा? ये 3D और ये 4s। ठीक है, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि ये WFL है। WFL देखते ही मुझे H2O देखते ही पता लग गया था ये भैया पैरामैग्नेटिक होने वाला है। देखते ही पता लग गया था ये पैरामैग्नेटिक होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां पर कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन लिख देता हूं मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये होगा SFL के केस में होगा हमेशा D2sp3, और इसके केस में हमेशा होगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमेशा होगा sp3d2, हमेशा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है और वो फ्रीक्वेंटली देखे नहीं जाते। अब 6 लिगेंड बिठाने हैं बेटा, खाली जगह पे 6 लिगेंड बिठाओ। 6 H2O है, एक सर आगे और जगह चाहिए, ठीक है भाई बनाओ जगह। 4s के बाद क्या होता है? 4s के बाद 4p होता है। 4p के बाद और अगर जगह चाहिए तो 4d होता है। ठीक है भाई, देखते हैं कितने दूर तक पानी जाता है। एक लिगेंड, 2 3 4 5 6, याद रखिए हर एक लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर एक, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा H2O, पांचवा H2O, छठा H2O। तो भैया आप देख पा रहे हैं एक S है, हाँ जी सर। P के 3 है, sp3, ओके, sp3, और D के 2 हैं सर, D2, sp3d2, ऑक्टाहेड्रल। बाहर का D यूज हुआ है, होगा ही, मैंने पहले ही कह दिया। आउटर D कॉम्प्लेक्स, ये सब हमें WFL देखते ही पता लग गया था। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हुए, अनपेयर्ड। पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन, ये सब हमें पता लग गया था सिर्फ और सिर्फ उसको देखकर, लिगेंड को देखकर। अब इसके एक पैरेलल में एक एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। वो है FeCN6 3-, ये एग्जांपल है। अब मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बता देता हूं सर। Cn को देख के ही हमने पता लगा दिया ये होगा डायामैग्नेटिक। हाँ, पैरा हो सकता है सर, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो तो पैरा हो भी सकता है, पर एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो ये हमेशा होगा लो स्पिन सर, लो स्पिन। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड है सर, 6 लिगेंड। और आपने हमें बता रखा है 6 लिगेंड में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो होगा D2sp3 या तो होगा sp3d2, इन दोनों में से कोई एक होगा सर। अब पता कैसे लगेगा इन दोनों में से कौन है? सर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की फोर्स पेयरिंग करा देगा, तो अंदर वाले डी में जगह बन जाएगी, तो लिगेंड अंदर वाले डी में आ सकता है, तो ये होगा SFL के केस में। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, अंदर वाले डी में जगह नहीं बचेगी, अंदर वाले डी में मेटल के ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो रहेगा आउटर डी, W फील्ड लिगेंड। तो ये हमने CN देखते पता कर दिया, ये भैया ये होगा D2sp3। मतलब अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, देयर इज नो नीड कि आप पूरी रामायण बैठकर लिखें। अगर ये क्वेश्चन एक नंबर का आ जाता है, यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प, आप सिर्फ मेन बात लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, दैट डिपेंड्स कि अगर ये पूरी चीज लिखनी हो तो आप पूरा का पूरा करेंगे। मतलब सबसे पहले लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, सबसे पहले लिखेंगे ग्राउंड स्टेट Fe का, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। सो इफ इट इज ग्राउंड स्टेट एज इट इज सर, सेम वही छपेगा जो आपने उधर बनाया है। इट विल बी एज इट इज 1 2 1 1 1 1 1 2 3d6 4s2। सर अब आता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x -1, तो x -6 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर भी x +3 ही आएगा। यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे सर, और यहाँ पर भी 3+ का एक्साइटेड स्टेट विल बी द सेम। यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 1 2 3 4, और 3 इलेक्ट्रॉन वैसे ही निकलेंगे। बट अंतर ये है सर, यहाँ पर Cn है, तो Cn क्या करेगा भाई? Cn करेगा, Cn is SFL and causes force pairing करेगा। और रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पर Fe3+ का HS कैसे आएगा? अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का, देखो भाई फटाफट से। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। दोबारा देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो कैसे होगा, कैसे होगा ध्यान से देखिए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद करिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसकी फोर्स बेयरिंग नहीं हो पाएगी, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज अनपेयर्ड रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा एज इट इज। तो अब लिगेंड कहां बैठेंगे? 6 लिगेंड बैठाने आप लोगों को, 6 लिगेंड, 1 2 3, और जगह चाहिए सर, ठीक है, जगह की कमी नहीं है हमारे पास। वैकेंट डी ऑर्बिटल ये है 3d, ये है 4s। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ 4p, हमें 4p ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते हैं 6 लिगेंड आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लिगेंड आ गए। ये लिगेंड है, ये सब लिगेंड है, ध्यान से देखिए, ये लिगेंड है। Cn यहां बैठा हुआ है, Cn यहां बैठा हुआ है, Cn सारे लिगेंड है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? हाइब्रिडाइजेशन हो गई सर D2sp3, yes it is D2sp3, it is octahedral इनर डी कॉम्प्लेक्स। इनर डी, अंदर वाला डी यूज हुआ है, पहले ही बता चुका था भाई, इनर डी होगा। और एक इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक। पर याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो वो लो स्पिन ही कहलाएगा, इट विल नॉट बी एन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा। और इस तरह से हम लोगों ने केसेस देखे। देखो देखो, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट है, आप आराम से पता कर पाएंगे सर, WFL है मतलब नो फोर्स पेयरिंग। नो फोर्स पेयरिंग तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो ज्यादातर चांसेस क्या होंगे कि पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, हाई स्पिन होगा ही होगा। ये सारी चीजें तो पता ही लग गई। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो चांसेस है कि वो sp3 हो। SFL होगा तो सर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक होने के चांसेस है, लो स्पिन होने के चांसेस है। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी G2sp3। इधर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो sp3d2। ये सारी चीजें हमें आराम से पता लग जाएंगी। हाँ, अलग बात है कि SFL के केस में ही अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो भी पैरामैग्नेटिक हो सकता है, बट लो स्पिन ही होगा। ये सारी बातें हम लोगों को सिर्फ मात्र लिगेंड देखने से पता लग जाएगा, सिर्फ हम लिगेंड देखने से पहचान में आ जाएगा। एंड दिस कंप्लीट्स योर VBT। VBT कंप्लीट हो रही है। आई वाज थिंकिंग हम CFT की तरफ बढ़ेंगे, बट हमने इनफ चीज कर ली है, सो मेक इट अ शॉर्ट। हम लोग यहीं पर रोकेंगे। VBT पूरी अच्छी तरह से आप देखेंगे, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सो नेक्स्ट टिल द नेक्स्ट क्लास, परसों तक के लिए आप पूरी VBT अच्छी तरह से करके रखिएगा। मैं CFT खत्म करवा दूंगा। इन नेक्स्ट 2 क्लासेस वी विल रैप अप दिस चैप्टर। इन दिस वीक हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, देयर इज नथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, इसलिए चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। So that's it for today everyone. God bless. Take care. Bye.